तो हरियाणा में तो अंधेरा ही अंधेरा छा रखा है जब से ये सरकार आई है। और अगर हम इनसे अब की बार युवा साथी मेनली सारा दीपेंद्र भाई के साथ है, तो इसी कारण से है क्योंकि ना तो रोजगार मिला किसी को और नशे में गए हैं सारे के सारे बच्चे। और जिस हिसाब का 10 साल में ना करप्शन बढ़ा दिया, जिस हिसाब का, मैं तो हरियाणा की बात करूंगा, फालतू हम कितने जाते ही नहीं। हरियाणा बेरोजगारी में सरकार के आंकड़े नंबर 1 है। अब की बार मोदी जनता का संदेश साफ है, बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। क्यों? क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं, बीजेपी इतनी कमजोर पड़ी। मुद्दे क्यों नहीं है? राम मंदिर है, बना दिया। ये धर्म के नाम पे, जात के आधार पे इलेक्शन लड़ना के वाजिब है क्या डेमोक्रेसी में? नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा और हम हैं एमडीयू के कैंपस में। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई शोधार्थी है, कोई यहाँ एलएलबी, कोई एलएलएम कर रहा है। इनसे हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे कि इनके लिए इन चुनाव में मुद्दा क्या है, क्या दे के, जाति दे के, धर्म दे के या फिर विकास दे के बात करते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है जी। डॉक्टर दीपक, आप पीएचडी कर रहे हैं? हाँ जी सर। ओके, तो अब चुनाव आ गए हैं और क्या लगता है कि किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करें? देखिए, जो ये चुनाव है ये लोकसभा के चुनाव हैं और ये विधानसभा के चुनाव नहीं है। हमें दोनों के अंतर को देखना पड़ेगा। लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं और विधानसभा में स्थानीय मुद्दों की तरफ ज़्यादा जोर होता है। तो जो लोकसभा में यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, जिस प्रकार से धारा 370 का हटना है, राम मंदिर का बनना है, आत्मनिर्भर भारत है और इसके साथ साथ जो रक्षा क्षेत्र के अंदर जो भारत का जो अभी कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, वो भारत विदेशों में अपने हथियार बेच रहा है, ठीक है। और इसके हम साथ साथ अगर मैं बात करूं आमजन की, तो आमजन की जिस प्रकार से कि 5 लाख रुपए तक का बीमा जो कवर दिया गया है सभी को, आयुष्मान कार्ड दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को, जो गरीब लोग हैं उनको हर महीने अनाज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नीतियां जो 370 और राम मंदिर के ऊपर आप कह रहे हैं कि वोट करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। 370 एक इतना बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर हमारे हजारों जो सैनिक थे उन्होंने अपनी शहादत दी है। और आज देखिए आप कश्मीर के, अगर मैं कहूँ कि 2 से 3 जिलों तक जो आपको क्या लगता है कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा का रहने वाला। हरियाणा, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है 370 का? यहाँ 370 का लोगों के अंदर, जब 370 जिस समय हटी थी 2019 के अगस्त में फायदा ये हुआ कि आप एक बात देखिए, जो आपका घर जुड़ता है तो क्या आपको खुशी नहीं होती? वो हमारा घर होते हुए भी हमसे अलग था, जिसका संविधान, एक देश में 2 संविधान चल रहे थे, एक देश में 2 झंडे चल रहे थे, तो वो एक हुआ तो प्रत्येक देशवासियों के मन में खुशी हुई है इस बात की। आप भी यहीं से लॉ डिपार्टमेंट से? 370 की बात कर दी इन्होंने। तो 370 की तो सच्ची बताऊं तब यू चश्मा गलत चढ़ रहा है। अच्छा। 370 की बात बताऊं, मैं तो सच्ची बताऊं, हम तो हरियाणा के आदमी हैं। हाँ, 370 हटे पाछे 3-4 प्लाट मेरे हो गए और 5-7 तो मेरे और हो जाएंगे। और हमारा कौन बना भी 20 शादी की भी बात थी। मैं तो 4 लिया आया उड़त है। और हमारा भी गांव में खुद छक मारी है कश्मीर तय, जाए तो वोट देंगे। और जिसका आ गई हो तो देख लियो भाई। नहीं, वो आप कहने को तो आपको ऐसा कहा जाता है कि मुंह के सामने मैदान होता है, कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है, उसको कोई रोकने वाला थोड़ी होता कि जुबान के सामने कोई की दीवार है। प्लॉट की बात हुई थी सोशल मीडिया पे, काफी कहा था कि प्लॉट भी मिल जाएंगे, अच्छा, शादियां भी हो जाएंगी। देखिए, ये सिर्फ एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है जो कि कम्युनिस्टों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो फैला गया है। आप देखिए, पहले अगर आप मान लीजिए कश्मीर से धारा तो 370 हटी हुए 5 साल हुए, उससे पहले जो हम हरियाणा के निवासी है, इसमें सुधार हुआ है। हाँ, सुनिए, मैं बताता हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने कितने, तमिलनाडु तो हमारा हिस्सा था, पंजाब हमारा हिस्सा था, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनमें कितने प्लाट ले रखे होंगे हम लोगों ने। वो केवल एक हमारे आपसी जो हमारी अस्मिता का मुद्दा था और उसका वो मुद्दा किस प्रकार था, बल्कि वो हमारा एक जो कायरता थी उसका प्रतीक था 370। हम पाकिस्तान से क्या थे, हर मामले में मजबूत थे, लेकिन हम मजबूत और बलशाली होते हुए भी उसकी शिकायत यूएनओ से करते, उसकी शिकायत हम अमेरिका से करते, लेकिन पाकिस्तान कमज़ोर था हमसे। जैसे ही 2014 में सरकार बदली, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया है। अब पाकिस्तान कटोरा लेकर के खड़ा है, ये इसका असर है। कितना सहमत है इनकी बात से? इनकी बात से सर इतना सहमत हूँ नहीं मैं वैसे। हाँ। हरियाणा में इसका कोई इम्फेक्ट नहीं है, वो तो उस एरिया में था तो 370 का। तो मैं ये चाह रहा था, हरियाणा क्यों, अगर हम देखें तो हरियाणा में तो अंधेरा ही अंधेरा छा रखा है जब से ये सरकार आई है। और अगर हम इनसे अब की बार युवा साथी मेनली सारा दीपेंद्र भाई के साथ है, तो इसी कारण से है क्योंकि ना तो रोजगार मिला किसी को और नशे में गए हैं सारे के सारे बच्चे। ये रहा सर। और दूसरी एक और बात बता दूं मैं, ये 370 का तो ऐसा है सर, 370-35 जो धारा है, ये कोई एक आर्टिकल है, ये धारा भी नहीं है सच बताऊं तो। ये आर्टिकल अनुच्छेद है,
है, उसमें संशोधन किया गया। और ये अकेली कश्मीर में नहीं है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहाँ भी ऐसा है, हिमाचल में चले जाओ वहाँ भी ऐसा है, आप साउथ में भी 1-2 स्टेट में ऐसा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यूथ हैं तो जो दिमाग में होता है कि आप 370 राम मंदिर या उनके ऊपर जाएंगे। मैं तो सीधी बात बताता हूँ, 370 का राम मंदिर का ठीक से जो बना दिया बात खत्म होगी। वो राम मंदिर ने तो बीजेपी वाले भी ना चला रहे। बाकी सच्ची बताऊं तो हम तो जाएंगे जी अपने रोजगार पे, करप्शन पे, और जिस हिसाब का 10 साल में ना करप्शन बना दिया, जिस हिसाब से मैं तो हरियाणा की बात करूंगा, फालतू हम कितने जाते नहीं। हरियाणा बेरोजगारी में सरकार के आंकड़े नंबर 1 है, हम तो नंबर 1 है। देखिए मैं अभी नहीं, अब जो हमारा हमें अच्छा लगता है वो हम तो उस विषय में बता रहे हैं। जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल की रोजगार पे बात मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, हमारी 500 साल की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों में उसके ऊपर वोट मांगना चाहिए कि हमने बना दिया। इसके ऊपर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोजगार की बात नहीं। हाँ, रोजगार में इन्होंने कहा कि नंबर 1 हरियाणा हो गया, जबकि बीजेपी सरकार सेंटर में भी और हरियाणा में भी है। देखिए उस मामले में रोजगार के जो आंकड़े हैं उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अभी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो रोजगार हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनमें कोई ऐसा हो है, क्योंकि जो आचार संहिता के कारण शायद भर्तियां कुछ रुकी हुई हैं, उसके बाद कुछ हो सकता है। आपका क्या कहना है कि रोजगार के नाम पर आप वोट करेंगे या फिर राम मंदिर, 370 धारा और ये तमाम चीज़ें? जी, मुख्य मुद्दा तो रोजगार का ही है, बट मैं जो इन्होंने जो 370 पे जो बात की है उसके नाम से देश LLB की जी उसमें मैं 2-4 पॉइंट उस पर कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने जो ये जो 370 ये बोल रहे हैं कि हमने हटा दिया है, ये एक्चुअल में हटाया नहीं है, ये इसको अमेंड किया है। दूसरा, जब ये मैनिफेस्टो में डाला गया था कि हम 370 को हटा के और इनके लिए नए प्रोविजंस लाएंगे, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की पॉपुलेशन जो है वहाँ के लोगों को ये वादा किया था कि हम आपको स्टेटहुड देंगे। अभी वो लोग स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं, 3-4 साल से वो लोग हाउस अरेस्ट में हैं, बहुत सारे उनके लीडर्स हाउस अरेस्ट में हैं, और वहाँ के इंटरनेट नहीं है, बहुत परेशान है। और जो यहाँ की बात करें आप, मैं अभी लास्ट पॉइंट में वहाँ का बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे क्या है कि सर, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो ये देश अभी बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि हमारा देश का डंका बज रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने स्ट्रेटेजिकली इतना इम्प्रूव किया है अपने आप को। अभी सोनम वांगचुक जी ने यहाँ पे पिछले 10 to 15 डेज का अनशन किया है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम 27 तारीख को वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे चाइना ने इनक्रोच कर लिया है। और वही उनका ये कहना है कि एक तरफ से तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, वो वहाँ पे ज़मीन को ख़रीद रहे हैं, और जो उधर से चाइना ने इनक्रोच कर लिया है, और हमारे पास जो भेड़ चराने के लिए जगह है वो भी नहीं बची है। तो वो क्या है कि एक्चुअल में जो पॉपुलेशन जो रियल जो जिनको ज़रूरतें होती हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है, उसके नाम से वोट मांग रही है। हरियाणा की बात करें आप, हरियाणा जी मैं बिल्कुल, मैं हरियाणा रोहतक से, रोहतक की बात कर लें तो यहाँ पे एक सांसद अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा अब भी मैदान में बीजेपी के, और पिछले थे यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस से थे। तो कंपैरिजन करें दोनों का, दोनों के कामकाज देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी है? अगर हम रोजगार की बात करें तो ये हरियाणा की जो बोर्ड हैं जो गवर्नमेंट जॉब देते हैं, ये भी टोटली इनकम्पिटेंट है, और ये गवर्नमेंट भी इनकम्पिटेंट है। और रही बात करें अगर रोहतक की, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दीपेंद्र जी के टाइम पे यहाँ आए हैं, उनमें से इस गवर्नमेंट के दौरान उनमें से कम हुए हैं, बड़ा एक भी नहीं है। उनके फीस स्ट्रक्चर बढ़ गए हैं, बच्चों के इंस्टीट्यूट में प्रेजेंस कम हो गई है, और जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो शिक्षा का महत्व भी बहुत कम हो जाएगा। और ना ये रोज़गार दे रहे हैं, फीस ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के घर से पैसा निकल रहा है, आने का कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत कम। आप कहाँ से हैं? यहीं से, रोहतक से। हाँ जी, रोहतक से। हाँ जी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है आपका? हाँ जी। तो आप कंपैरिजन करें दोनों सांसदों का, हाल के जो अरविंद शर्मा हैं, पिछले हैं दीपेंद्र, तो कामकाज के लिहाज से आप किसको अपर मानते हैं? नहीं, हम तो गांव देहात में जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमने तो अरविंद शर्मा को कभी देखा ही नहीं। अच्छा। तो उनकी कनेक्टिविटी लोगों से बिल्कुल ज़ीरो है, और वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री के नाम पे वोट सीख कर रहे हैं करंटली। तो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट ठीक नहीं है मांगना? नहीं, हमें एक बढ़िया MP चुनेंगे तो वो हमारे क्षेत्र की आवाज़ों को अच्छी तरीके से उठा पाएंगे, हमारे मुद्दों को। अगर MP की कनेक्टिविटी नहीं होगी
होगी तो हमारे मुद्दे क्या उठाएंगे। जी जी। आपका नाम क्या है? अश्वनी हुड्डा, एडवोकेट अश्वनी हुड्डा। अशवनी जी। तो आपको क्या लगता है कि आप यहीं से हैं, रोहतक से? जी यही रोहतक से। तो दोनों का सांसदों का करें कंपैरिजन तो कौन बारी पड़ता है? सर कंपैरिजन तो करने के लिए मतलब सामने वाला बंदा कुछ होना चाहिए जो हमारे सांसद हैं, 5 साल का 5 साल के संसद है, कभी आके देखा नहीं रोहतक में, कभी ये नहीं देखा, उनको ये नहीं पता कि रोहतक में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, ना रोजगार पे कोई फोकस किया गया है, ना कुछ उस पे मतलब कुछ दीपेंद्र ने काम करवाए हैं क्या? हाँ दीपेंद्र ने बहुत सारे काम गिनवा करवाए सकते हैं आप? जी, IIT IIM और यूनिवर्सिटी खुलवाई है, सुपर यूनिवर्सिटी होगी और कैंसर हॉस्पिटल हो गया, तो बहुत सारे काम करवाए डेवलपमेंट में। जी। लॉ डिपार्टमेंट से हूँ मैं, यहाँ का विद्यार्थी हूँ मैं। और एक और बात कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के थ्रू, जो अभी तक डिस्क्लोज मैंने कहीं की नहीं है। हरियाणा प्रदेश और हरियाणा जनता को आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एक स्कैम है, मैं अभी और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, एक बार वो उस पर बात क्लियर होने के बाद कम से कम 100 बंदे का नाम शामिल है उसमें, और 2 करोड़ से 3 करोड़ का उसमें स्कैम है। हरियाणा सरकार उसमें उसकी जिम्मेवार है। चलो वो बाद में बात कर लेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हितेश लाठर, मैं LLM का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो लाठर साहब क्या लगता है आपकी बार क्या मूड है? अब की बार मूड जी जनता का संदेश साफ है, बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। क्यों? क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं, बीजेपी इतनी कमजोर पड़ मुद्दे क्यों नहीं है? राम मंदिर है, बना दिया, ये धर्म के नाम पे, जात के आधार पे इलेक्शन लड़ना के वाजिब है क्या डेमोक्रेसी में? बीजेपी इतना कमजोर पड़ चुकी है कि इन्होंने अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा को मजबूत करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री तक का सहारा लेना पड़ रहा है। एक मूवी आ रखी है आर्टिकल 370 करके, आप खुद उसको समय निकाल करके देखिएगा। उसमें जो किरदार दिखाए गए उसमें है भूमिका सिर्फ 2 आदमी दिखा रखी है, स्टोरी नहीं दिखा रखी। अमित शाह और मोदी वो बना के उनके डम्मी टाइप। तो मतलब क्या है, बीजेपी को कहीं ना कहीं खुद ये अनुभव हो चुका है कि मतलब कि हम जाने वाले हैं। इनका जो 400 पार का आंकड़ा है वो भी एक सरासर साफ झूठ है, सफेद झूठ है। जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके पास है नहीं, ना इन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पर वर्क किया है। रोहतक लोकसभा की बात कर लीजिए, अरविंद शर्मा को कोई गांव में घुसने नहीं दे रहा है, हर गांव से हर गली से इनको वापस मोड़ दिया जा रहा है। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी हुई है कि उनका लोग फूलों के हार डालकर, बाहों के हार डालकर दिल से स्वागत कर रहे हैं। आप उनके फॉलोअर हैं क्या? नहीं, फॉलोअर वाली बात नहीं है, मैं एक विचारधारा का फॉलोअर हूँ। अच्छा जी। क्या अच्छा लगता है उनकी सादगी, उनके काम करने की इच्छा, उनका मतलब जनता के प्रति प्रेम, हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने की उनकी दृढ़ शक्ति, ये अच्छा लगता है। वो सांसद रहे, बतौर सांसद काम गिनवा सकते हैं कि उन्होंने काम? बतौर सांसद अगर काम गिनवाने लग जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, उतना है नहीं। हम भी छात्र है और आपके पास भी समय की 4-5 पॉइंट बता दो। 4.5 ये है कि वो हरियाणा और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा हर एक चीज़ में नंबर 1 था। वो चाहे खेल में हो, रोजगार में हो, लिटरेसी रेट में हो, हर एक चीज़ में, शिक्षा में हो, सबसे ऊपर था हमारा प्रदेश। आज हमारे प्रदेश की दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो वोट क्या देख के देंगे अब? राम मंदिर 370 धारा, राम मंदिर 370 धारा को देखकर वोट नहीं देना जी। वोट देना है सिर्फ कि हमें कौन मतलब जमीन से लेवल, ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ कौन है, कौन हमारे लिए कार्य करेगा। अच्छा, हाँ जी दोस्त, कहाँ से हैं आप? मैं चरखी दादरी से सर। अच्छा, आपकी तो भिवानी महेंद्रगढ़ है। हाँ जी। तो क्या है मूड वहाँ का? सर वहाँ पे श्रुति चौधरी तो हारेगी, राहुल गांधी सिंह को अगर टिकट मिल जाती है तो जीत सकती है कांग्रेस। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? सर श्रुति चौधरी ल्यूटेंस दिल्ली में रहती है, कभी आती नहीं। अच्छा। ना लोगों के बीच दिखती है। बीजेपी के तो वहीं रहते हैं। हाँ, बीजेपी के तो वहीं रहते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो ना सर, 10 साल हो गए उनको बनते हुए। अच्छा। हाँ। तो जो आप यूथ हैं तो आपको नहीं लगता कि किन मुद्दों के ऊपर आप जाएंगे? आप अपनी बताएंगे। सर ऑब्वियसली बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, तो एक बेरोजगारी देख के भी देंगे। एक सिटी से भी बच्चे बहुत दुखी हैं, तो उसके भी अगेंस्ट वोट करेंगे। हमेशा देखो बात करती है बीजेपी की पर्ची खर्ची की बात करती है, तो उससे आप कितना सहमत हैं? पर्ची खर्ची नहीं सर, खूब चलिए, सबको पता है बीजेपी में जिसके सेटिंग हो खूब हुए हैं, कोई बात होते नहीं। हैं? बिल्कुल होते हैं इसमें भी। और क्या आपको क्या लगता है सर इसमें? पर्ची खर्ची का तो पूरा काम है जी, ये भी 2-4 एक आधा नून तन कर बाकी नू है